चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाए मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के पति को शरीर को 4 बजे उठाना है? हाँ उठाना है। जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। चबा चबा करके भोजन करो। कोई तो ऐसे भोजन करते हैं कवल गया वो अंदर गया। भगवान अंदर कोई मशीन कटिया काटने की थोड़ी लगी। आते हैं 32 दांत भगवान ने इसलिए दिए कि 32 बार एक कवल को चबाओ, एकदम महीन लुगदी करके। 2 रोटी भी अगर ऐसे पाओगे तो बहुत बड़ा असर करेंगे, वो आपका पौष्टिकता बढ़ाएंगे। भाई जल्दी 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 जल्दी। अब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। जैसे आप मृत्यु लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर लिए तो आपके पास अवसर आएगा, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा। हर लोक का भोग आएगा, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलाए मानना। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन वाणी शरीर बड़ा भारी इनका साधना में योग है। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज मूर्तिमान ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य परम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जैसे मानो काम है, अगर काम आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया फिर मतलब पशु में और आप में अंतर नहीं रहेगा। जैसे पशु ये नहीं देखता कि ये हमारे क्या रिलेशन में लगते हैं, हमारा क्या संबंध, उन्हें देखता हो। ऐसे ही जब काम आ जाता है, बोले अंधों में अंधा मतलब बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसके अंदर काम ने व्याकुलता पैदा करे। अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अब उसमें ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। आप समाचारों में सुनते हैं, लोक में देखते हैं, वो संभल नहीं पाए, काम ने अधिकार कर लिया, सर्वनाश कर दिया। तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, आराधना करो, नाम जप करो, बड़े सुंदर हो जाओगे। देखो सुंदरता किसे कहते हैं? हृदय के आकर्षण को सुंदरता कहते हैं। सबके हृदयों को आकर्षण कर ले उसे सुंदर कहते हैं। जैसे मान लो स्त्री स्वरूप सुंदर है तो पुरुष स्वरूप को आकर्षण कामी पुरुष को कर सकता है, सबके नहीं। या पुरुष स्वरूप बड़ा सुंदर तो कामिनी के हृदय को आकर्षण कर सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा स्वरूप जागृत होता है, स्त्री पुरुष वयोवृद्ध दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाते हैं। इसे सुंदरता कहते हैं। अब मार दिन में 50 बार शीशा देखना, अब वो फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा? चेहरा फंसाएगा ना। तिलक के सिवा दोबारा शीशा नहीं देखना चाहिए। इस देहाभिमान के राग को काटना कि पुष्ट करना है। जय बार निकले तय बार देख करके हर सेटिंग किसको दिखा रहे हो यार? क्या तुम किसी को लुभायमान करना चाहते हो क्या?
हरि को तुम्हारे इस पार्थिव शरीर पर लुभायमान होने वाले नहीं, और जो लुभायमान होगा तुमको नष्ट कर देगा। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव, और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय नहीं, बड़ा आनंद मिलता है जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है। अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु सब, बड़ा पद है। शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं, कुसंग नहीं, वो शांत रहेगा। और अगर कहीं मिल गया भूल 20 वर्ष की 50 वर्ष की ब्रह्मचर्य साधना मिनट में फिसला देगी। माया बहुत प्रचंड। जहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं, जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा, एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है। ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन, उछलता हुआ जीवन, तेज, कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है कि